अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं अपने बड़े भाई की शादी पर बेइंतहा खुश था क्योंकि यह हमारे घर की पहली शादी थी। हम 3 बहन भाई थे। भाई सबसे बड़ा था, उसके बाद मेरी एक बहन थी और फिर मैं घर में सबसे छोटा था। जब अम्मी भाई की शादी के लिए लड़कियां देखने लगीं तो अम्मी को भाई के मयार के मुताबिक कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। मेरा बड़ा भाई आला तालीम याफ्ता था और अब एक कंपनी में बहुत ही अच्छे ओहदे पर फाइज था। इसी वजह से अम्मी उसके लिए लड़की भी आला तालीम याफ्ता और समझदार लाना चाहती थीं, जो आते ही अपनी समझदारी से इस घर को संभाल ले। जब अम्मी को कोई लड़की पसंद नहीं आई तो अम्मी ने भाई से पूछा कि अगर उन्हें कोई लड़की पसंद है तो वो बता दें, अम्मी उसके घर रिश्ता लेकर चली जाएंगी। भाई ने अम्मी को बताया कि वो अपनी क्लास फेलो से शादी करना चाहते हैं। वो दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे और अब उसी से शादी करना चाहते थे। अम्मी फौरन ही उस लड़की के घर रिश्ता लेकर चली गईं। अम्मी को वो लड़की बहुत पसंद आई थी क्योंकि वो लोग बहुत सलीके वाले और रखरखाव वाले थे। जैसी लड़की अम्मी भाई के लिए ढूंढ रही थीं, वो बिल्कुल वैसी ही थी। अम्मी उन लोगों से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुई थीं और जल्द ही शादी की तारीख भी तय कर दी। हमारे घर में भाई की शादी की तैयारियां होने लगीं। क्योंकि यह हमारे घर की पहली शादी थी, तो सभी को इस शादी को लेकर बहुत से अरमान थे। आखिरकार भाई की शादी हो गई और भाभी हमारे घर आ गईं। भाभी ने आते ही सबके दिल जीत लिए थे। भाभी का अखलाक बहुत बेहतरीन था। वो सबसे बहुत ही इज्जत और प्यार से पेश आती थीं और अम्मी का बहुत ही ख्याल रखती थीं। अम्मी भाभी से बहुत ही ज्यादा खुश थीं। मेरे भाई और भाभी की जिंदगी बेहतरीन गुजर रही थी। इन्हीं दिनों मेरी बड़ी बहन की भी शादी कर दी गई और वो अपने घर की हो गई, मगर वो अक्सर हमारे घर आती रहती थी क्योंकि उसकी भाभी से बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। अगर मेरी बहन को घर आए कुछ दिन ज्यादा हो जाते तो भाभी खुद से फोन करके बुला लिया करती थीं। खैर, हमारी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजर रही थी। हमारा घर जन्नत का नमूना था। भाभी न सिर्फ अम्मी का ख्याल रखती थीं, बल्कि मेरा भी बहुत ज्यादा ख्याल रखती थीं। मेरे कपड़े धुले धुलाए और इस्त्री किए हुए मुझे मिल जाया करते थे। मुझे कभी अपनी कोई चीज़ ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना पड़ा था। मुझे भी भाभी के इस घर में आने से बहुत सुकून मिल गया था, वरना इससे पहले तो मैं अपनी चीज़ें ही ढूंढता रह जाता था। भाई की शादी से पहले अम्मी को यह डर था कि जाने वाली बहू कैसी आएगी और वो हम सब में घुल मिल भी सकेगी या नहीं। मगर भाभी के आने के बाद अम्मी के सारे खदशे दूर हो गए। भाभी ने हमेशा इस घर को अपना समझा। भाई भी अपनी मोहब्बत को पाकर बहुत खुश थे। पहले काम के चक्कर में देर रात तक घर से बाहर रहते थे, मगर जब से भाई की शादी हुई थी वो घर भी जल्दी आने लगे थे, वरना अम्मी उनकी परेशानी में जागती ही रहती थीं। अब अम्मी को भी सुकून मिल गया था। भाभी भाई के साथ उनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थीं। वहीं भाई भाभी को पसंद करने लगे थे, मगर भाभी को इस बात का इल्म नहीं था और ना ही कभी भाई ने इस बारे में उनसे कोई बात की थी। इसी वजह से भाभी भाई की पसंदीदगी से बिल्कुल ही लाइल्म थीं। और फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद भाभी भी एक जगह जॉब करने लगी थीं, क्योंकि वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थीं और अपना मुस्तकबिल बनाना चाहती थीं। मगर जब भाई ने उनके लिए रिश्ता भेजा तो उनके घर वालों को यह रिश्ता हर लिहाज से बेहतर लगा। यूं भाई का रिश्ता पक्का हो गया, जबकि भाभी को इल्म नहीं था कि जिस लड़के से उनका रिश्ता पक्का हुआ है वो उनके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। जब मंगनी पर पहली बार भाभी ने भाई को देखा तब भाई को जाना था, वरना भाभी सबसे बिल्कुल ही लाइल्म थीं। भाभी ने भी भाई को दिल से कबूल कर लिया था और उन दोनों की जिंदगी बेहद खूबसूरत गुजर रही थी। भाई ने भाभी को बहुत ही प्यार से रखा हुआ था। रोज काम से वापस आते हुए भाभी और अम्मी के लिए कुछ न कुछ जरूर लाते थे। शादी के बाद भाभी ने जॉब छोड़ दी। हालांकि उन्हें जॉब छोड़ने के लिए किसी ने भी नहीं कहा था, मगर फिर भी उनका कहना था कि वो अब घर पर तवज्जो देना चाहती हैं। भाई ने उनसे कहा भी था कि वो चाहें तो अपनी जॉब जारी रख सकती हैं, मगर भाभी ने इनकार कर दिया और भाई से कहने लगीं कि मैं घर को वक्त देना चाहती हूँ। अगर मैं जॉब पर जाने लगी तो फिर घर को वक्त नहीं दे सकूंगी और इस तरह से अम्मी जान पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा। भाई को भी भाभी की यह बात ठीक लगी। इस तरह से भाभी ने पूरा घर संभाल लिया और हमारे घर को जन्नत बना दिया। भाभी सारे काम अपने हाथ से ही किया करती थीं, मगर भाभी को इस घर में एक मल्लिका का दर्जा हासिल था।
सभी भाभी की बहुत इज्जत करते थे और भाभी भी सबसे बहुत प्यार करती थीं। अम्मी भी इतनी अच्छी बहू पाकर खुश और मसरूर थीं। अम्मी ने भाभी को अपनी बेटी की तरह समझा था। भाभी की शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। भाई की शादी को 6 महीने गुजर चुके थे, मगर अम्मी ने अभी भी भाभी के हाथों से मेहंदी उतरने नहीं दी थी। भाभी आज भी नई नवेली दुल्हन लगती थी। भाई तो दिलो जान से भाभी पर फरीफ्ता थे, यहाँ तक कि भाई भाभी को उनके मायके भी नहीं जाने देते थे। भाभी बहुत ही कम अपने घर जाया करती थीं, मगर हम लोग इस बात से बिल्कुल ही लाइल्म थे कि हमारे घर की खुशियां इस कदर मुख्तसर होंगी। जाने हमारे घर की खुशियों को किसकी नज़र लग गई। भाईजान की ऑफिस में बेहतरीन कारकर्दगी करने पर तरक्की मिली थी और अब उन्हें कुछ दिनों के लिए दुबई जाना था। भाई तरक्की मिलने से बहुत खुश थे क्योंकि इस तरह से उन्हें बहुत सारी मरात हासिल हो रही थी। उस दिन भाई मिठाई लेकर घर आए और सबको यह खबर सुनाई थी। हम सब भी इस खबर से बहुत खुश हुए थे। भाई ने हमें बताया कि अब उन्हें काम से चंद दिनों के लिए दुबई जाना पड़ेगा और अब तो उनके दुबई के चक्कर लगते रहेंगे। अम्मी ने भाई का माथा चूमते हुए उन्हें ढेर सारी दुआएं दी थीं। भाभी बहुत खुश थीं और मैं भी अपने भाई की तरक्की पर बहुत खुश था। मैंने ओके कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मेरे अल्फाज में और अंदाज में सिर्फ थकान थी। मैं वहीं अपनी जगह ढा सा गया। मुझे तो ये पूछने की भी मोहलत ना दी गई कि मेरा भाई ठीक तो है। मेरा दिल फटा जा रहा था। मैं बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगा, क्योंकि इसके बाद मुझे अम्मी और भाभी और अपनी बहन का सहारा बनना था। मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना था। काफ़ी देर तक मैं बिना वजह रोता रहा था। मेरे बाप के मर जाने के बाद भाई ने ही मुझे अपनी औलाद की तरह पाला था। मुझे लगा कि एक बार मैं फिर से यतीम हो गया हूँ, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी कि घर वालों को यह खबर सुना सकूं। कुछ देर बाद भाभी दोबारा आई और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारी अपने भाई से बात हो गई। मेरी आंखें उस वक्त रो रो कर सूजी हुई थीं। मैं भाभी से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। मैंने भाभी से नजरें चुराते हुए कहा कि अभी भाई मशरूफ हैं, उनसे बाद में बात होगी। मेरी बात सुनकर भाभी मुतमिन हो गई। भाभी ने मेरी आंखों की जानिब ध्यान नहीं दिया था। अगर वह मेरी आंखों पर ध्यान दे लेती तो समझ जाती कि हम पर क्या कहर टूट पड़ा है। मैंने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया और उनसे कहा कि अभी फ़ौरन घर पहुंचो। वह मुझसे पूछती रह गई कि क्या हुआ है, मगर मैं उसे फ़ोन पर नहीं बता सकता था। आधे घंटे बाद वह घर पहुंच गई और घर आकर सीधी मेरे कमरे में आ गई। आते ही मुझसे कहने लगी कि ऐसा क्या हो गया है जो तुमने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया है। उसने खफगी से मुझे मुखातिब किया था। मैंने नमी से भरी आंखों से उसे देखा। मैं उसे बताने के लिए अल्फाज तौलने लगा। वह लफ्ज़ मुझे अपनी ज़बान से अदा करते हुए दुख हो रहा था। मैंने उससे कहा कि भाई का दुबई में एक हादसे में इंतकाल हो गया है। कुछ देर तक तो वह नासमझी से मुझे देखती रही और फिर जब मेरी बात समझ आई तो वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका इस तरह से रोना मुझसे बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया। उसके इस तरह रोने की आवाज़ सुनकर अम्मी और भाभी मेरे कमरे में आ गईं और जब मेरी बहन को यूं तड़पते हुए रोते देखा तो दोनों ही परेशान हो गईं। वह मुझसे पूछ रही थीं कि ऐसा क्या हुआ है जो मेरी बहन इस तरह रो रही है, मगर मुझ में उन दोनों को बताने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी बहन ने रोते हुए अम्मी से कहा कि अम्मी, भाई नहीं रहे, उनका इंतकाल हो गया है। अम्मी और भाभी को तो जैसे सख्त झटका लगा। वह दोनों फटी फटी नज़रों से मुझे देखने लगीं, जैसे उन दोनों को मेरी दिमागी हालत पर शक होने लगा हो। अम्मी अपना दिल थाम कर बैठ गईं और भाभी बस खामोशी से मुझे देखती रहीं। मेरी बहन बुरी तरह से रो रही थी। उन तीनों के अलग अलग तासुरात ने मुझे बौखला कर रख दिया था। भाभी बिल्कुल खामोश बैठी थीं। उनका सर झुका हुआ था। सारे रिश्तेदारों को इतिला दे दी गई थी और भाई की मैयत भी पाकिस्तान लाने का इंतज़ाम हो रहा था। अम्मी की तबीयत बिगड़ने लगी थी। जवान बेटे की मौत थी। कोई भी माँ कैसे सह सकती थी। मैं अम्मी को फ़ौरन से अस्पताल ले गया। मेरी बहन भाभी को संभाल रही थी, मगर भाभी बिल्कुल खामोश सी बैठी थी। घर में रिश्तेदार जमा होने लगे थे। सबकी ज़बान पर यही अल्फाज थे कि अचानक यह क्या हो गया। किसी को भी भाई की मौत का यकीन नहीं आ रहा था। मैं दुबई में मुसलसल राब्ता में था।
2 दिन बाद भाई की मैयत पाकिस्तान वापस आनी थी। मैं मजबूत बनकर सबको संभाल रहा था। सुबह जब अम्मी को होश आया तो मैं उन्हें लेकर वापस घर आ गया। हमारे घर में सफ़े मातम बिछा हुआ था। 4 दिन पहले जो घर खुशियों का गहवारा था, अब अचानक से शोक में बदल गया था। अम्मी बुरी तरह से रो रही थीं। उनको इस तरह से देखकर मेरा दिल फटा जा रहा था। और भाभी, वह बिल्कुल ही नहीं रो रही थी। वह बस खाली खाली नज़रों से बैठी एक ही सिमत को घूरे जा रही थी। यह दुख हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। आखिरकार वह दिन भी तमाम हुआ और अगले दिन भाई की मैयत पाकिस्तान आ गई। मैं और मेरी बहन एयरपोर्ट पर भाई की मैयत को लेने के लिए गए थे। सारे रास्ते हम दोनों रोकर आए थे। हम लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि भाई हमें यूं अचानक छोड़कर जा सकते हैं। जब हम लोग भाई की मैयत लेकर घर पहुंचे तो भाई को इस तरह से कफन में लिपटे देखकर अम्मी को घसी के दौरे पड़ने लगे थे और भाई को कफन में लिपटा देखकर भाभी का सन्नाटा टूटा था। भाभी अब टूट कर रोई थी, यहाँ तक कि उनको इस तरह से तड़प कर रोता देखकर वहां मौजूद लोग भी रोने लगे थे और मैं दरवाजे में खड़ा अपने आंसू साफ कर रहा था। अम्मी बार बार भाई के चेहरे को चूम रही थीं और भाभी, जो कल तक नई नवेली दुल्हन मालूम होती थी, वह आज सफ़ेद जोड़े में एक बेवा का रूप धारे बैठी थी। यह सब देखकर मेरा कलेजा बुरी तरह से फट रहा था। भाई की मैयत उठाने का वक्त हो चुका था। चंद आदमी आगे बढ़े और उन्होंने भाई की मैयत को अपने कंधे पर उठा लिया। जनाजा ले जाया जाने लगा। घर में आहो बुका मच गई थी। भाभी किसी भी सूरत भाई का जनाजा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और अम्मी पर घसी के दौरे पड़ रहे थे। कुछ औरतों ने आगे बढ़कर इन दोनों को संभाला था और फिर भाई के जनाजे को कब्रिस्तान ले जाया जाने लगा। मैंने आगे बढ़कर भाई के जनाजे को अपने कंधे पर उठा लिया। मेरे कदम मन भर के हो रहे थे। बार बार मेरी आंखें धुंधला जातीं। भाई को दफना दिया गया और मैं वहीं उनकी कब्र के बराबर में बैठ गया। मुझे याद था, ऐसे ही अब्बू के इंतकाल के बाद मैं और भाई उनकी कब्र के सरहाने बैठे थे और एक दूसरे को तसल्ली दे रहे थे। मगर आज तो मुझे तसल्ली देने वाला भी कोई नहीं था। भाई हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चले गए थे, मगर अब तक हम सब लोग भाई के जाने के गम से बाहर नहीं निकल सके थे। भाभी के घर वाले चाहते थे कि वह उन्हें अपने साथ ले जाएं, मगर अम्मी ने भाभी को उनके साथ नहीं जाने दिया, क्योंकि अम्मी चाहती थी कि भाभी इसी घर में अपनी इद्दत पूरी करें। दर हकीकत अम्मी भाभी से बहुत प्यार करती थीं और उन्हें खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से उन्होंने भाभी को रोक लिया था। मगर अब भाभी की इद्दत पूरी हो चुकी थी। भाभी के घर वाले उन्हें लेने के लिए आ गए। जिस दिन भाभी जा रही थी, अम्मी बहुत ज्यादा रोई थीं। भाभी से भी अम्मी की हालत नहीं देखी जा रही थी। मैंने अफसोस से अम्मी की जानिब देखा और वहां से उठकर अपने कमरे में आ गया। अम्मी आंखों में आंसू लिए मुझे जाता देखती रही थीं। अम्मी रोज ही मुझ पर जोर देती कि एक बार मैं उसके बारे में ठंडे दिमाग से सोच लूं, मगर मैंने अम्मी को साफ इनकार कर दिया। अम्मी की तबीयत खराब रहने लगी थी, मगर वह अपनी जिद पर कायम थी। आखिरकार मुझे ही अम्मी के सामने हथियार डालने पड़े, क्योंकि अम्मी अपनी जिद से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थीं और इसकी वजह से अम्मी की तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और मैं अम्मी को यूं उदास और परेशान नहीं देख सकता था। इस वजह से मैंने भाभी से शादी करने की हामी भर ली, मगर मैं इस बात से खुश बिल्कुल भी नहीं था। मगर अम्मी अपनी बात मनवा कर खुश थीं। उनका बस नहीं चल रहा था कि वह कल ही भाभी को इस घर में लेकर आ जाएं। अम्मी ने उनके घर वालों से भी बात कर ली थी। उन लोगों को भी कोई ऐतराज नहीं था।